अध्याय 41। इस्राएल को परमेश्वर का आश्वासन। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोलें, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आएं। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वो धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वो जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वो अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वो उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वो कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने ये काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वालों को ये कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छा है। अतः वो कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वो स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं और उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़ी सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तो उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं आराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीत से ये समझ लें कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। प्रभु यहोवा की चुनौती। यहोवा कहता है, अपना मुकद्दमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वो बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वो घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वो आ भी गया है। वो पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वो हाकिमों को कोच के समान लताड़ देगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम ये जानते?
किसने पूर्व काल से ये प्रकट किया जिससे हम कहें कि वो सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं। मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख, उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढाली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। अध्याय 42। प्रभु का दास। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वो चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्दों से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब नई बातें बताता हूं। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। स्तुति का एक गीत। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वो ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की सहायता का वचन। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाँप हाँप कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल सीखने में असफल। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आंख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही ये भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया?
क्या यहोवा ने ये नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना। इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वो न समझा, वो जल भी गया तो भी न चेता।